आजकल लोग 20-15 हजार की खस्सी खरीदेगा, मोड़ में जाके कहेगा 35,000 मिली है। दिखावे का नाम नहीं है। 10 किलो का खस्सी है, जाके मोड़ में कहेगा 22 किलो का मेरा है। ये किलो और कालो वाला नहीं है मेरे दोस्त, कुर्बानी नियत के नाम है। लोग को देखे थे रमजान में जितना बैठा है ना, ये लोग सब नमाजी मियाँ था, ये लोग सब नमाजी था रमजान में। असर के टाइम में देखते थे इन लोग का नक्शा, लगता था मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है, ऐसे इतर लगा के टोपी पहन के घूमता था। ईद खत्म, मस्जिद खत्म, नमाज छोड़े। नमाज आपने नहीं छोड़ा, आप नमाज नहीं छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने जानते नहीं, आखिर के नमाज पढ़ने के लिए ये बच्चे लोग भी नमाज पढ़ेंगे। कितनी उम्र है, ये लोग सब नमाज का तरीका जानता है। कैसे? अलिफ बाता से शुरू किया, अम्मा पारा पढ़ा, संदर कुरान पढ़ा, अलिफ लाम पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, नियतनमा पढ़ा, रटा, याद किया। आज ये लोग नमाज पढ़ाने के लायक बन गए। मेहनत करना पड़ता, मदरसा जाना पड़ता। सीखो ऐप मोबाइल में है, और सीखो ऐप आपके मोहल्ले में है। मदरसा में सीखोगे, घुसोगे उस सीखो ऐप में तो नमाज सीख के निकलोगे। मासा में घुसोगे तो क्या कहते हैं, माँ बाप के अदब सीख के निकलोगे। मासा में घुसोगे तो कुरान सीख के निकलोगे। कभी घुसे नहीं। देखा थे इन लोग को जुमा के दिन, कल देखे थे इन लोग को कुर्ता पजामा, टोपी, इतर, लगता था अजमेर से डायरेक्ट मोतीपुर में उतरे। मस्जिद में देखिएगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, अलिफ लाम छुआ नहीं, कुरान शरीफ देखा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, मौलाना से मिला नहीं, तो फिर पढ़ते क्या? क्या पढ़ते हो? आदमी नहीं, आप लोग सब जिन्नात हो। ये लोग सब जिन बैठा हुआ। सलाम फेरेगा हजरत, लता मक्का ऐसे घुमाएगा। मतलब कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब को पकड़ा दो। मदरसे में घुसेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, नमाज में खड़ा होगा। फजर में जब मैक के सामने सीना तान के मोतीपुर के मस्जिद से आवाज आएगी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, शादी में 5 लाख खर्चा कर देगा। मेरे दोस्त, तो पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में मत खर्चा करो। मस्जिद के सहन में शादी कर दो, मदरसे के गेट दरवाजे पर जाकर शादी कर दो, मदरसे में जाकर चबूतरे में बैठकर शादी कर दो, निकाह कर दो। लेकिन ये शादी में 5-6 लाख खर्चा करना बंद करो। 10-10 लाख खर्चा एक शादी में। जो लड़का पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसके शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, रे बाप, सर से पांव तक कचौचा शरीफ से डाटे मोतीपुर में देखें। शादी में शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। अरे इतर, इतना खतरनाक इतर लगाया हजरत, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया निकाह पढ़ाने के लिए, 1:30 बजे रात, बेटा हट ठीक से पढ़ो, निकाह टाइम हो गया, पढ़ो ला इलाहा मैंने KTM तो लिया, अब तो लिया गाड़ी, अब क्या लेगा? बोले हजरत ठीक से पढ़ाई है। मैंने पढ़ो बेटा, यू हुई, बोले हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में नबी की सुन्नत में कलमा न पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश भी वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे 18 साल का बेटा अली अकबर करबला का दूल्हा बना। कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया। आगे बढ़ के झंडा अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। आपका बेटा क्या किया? आपका बेटा कान में हेडफोन लगा के सर हिला के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है, खदान है, खेत है, दिल कहाँ देगा? दिल का पते है? लड़का लोगों से पूछो दिल किसे कहते हैं? दिल का मास्टर है। इन लोगों का गुनगुनाहट सुनिएगा रात में हजरत, मत पूछिए, अपने मन से खेत गप करते करते खेत तरफ चला। मेरी माँ बहने, तू भी अपनी बेटियों पे नजर रख, अपनी बेटियों पे खास ध्यान रख। कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, खेत तरफ जाए तो नजर रख, बाड़ी निकले तो नजर रख। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, खासकर रात में।
आजकल नहीं होता, बेटी लोग मोबाइल रखती है और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब, वहाँ टावर नहीं आया। माँ ने पूछ लिया, अरे किसकी घंटी, मोबाइल में घंटी बज रहा था, कौन फोन आया, कहाँ से आया, कहाँ फोन, वहाँ कुछ नहीं, और वहाँ से निकले हैं, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को। आज हमारी बेटियां जब सोशल मीडिया में देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वजह ये कि आपने अपनी बेटियों को खलील फातिमा नहीं बनाया। मेरी माँ बन तू अगर माँ है, माशाअल्लाह, वालेकुम, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। चलिए हम तो दुआ आप लोग मुझको देंगे, लेकिन आपको दुआ हम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो दुआ सबको देते, लेकिन गारंटी नहीं, गारंटी थी लेकिन आप लोग ने बर्बाद किया हम लोगों को। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, आईपीएल का पैसा है ना, क्या कहते हैं, एपीएल का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो पैसा, हेरा फेरी पैसा, लॉटरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा के बर्बाद कर दिया। हम लोग पहले बच्चा फूंकते थे, चुप हो जाता, अभी आप लोग इतना गलत पैसा खिला देते हैं हम लोगों को। एगो बच्चा लाया था, झारखंडी बाबा आया, बचवा फूंकवा लो, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। बल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, बोला आपकी फूंकेंगे तुम भी रोएगा, क्योंकि असर आप लोग खत्म कर दिया। हलाल का लुकमा खाना, हलाल का एक लुकमा खाना, चूटी चटाई पे सोना। हमारे मजहब में कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं। हजरत बिलाल काले थे, काले गोरे नहीं थे, बिलाल हबशी थे, बिलाल हबशी थे, बिलाल गरीब थे, बिलाल गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद तक के रसूल को दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, नबी से इश्क किया था, नबी को दिल दे के अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रखते थे, चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया था। आपकी नमाजी, आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ लिया और पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। अब मुसलमान लोग खतरे में, हम लोग खतरे में मुसलमान नहीं। बीवी को ले जाकर के बड़का बड़का मेला में घुमा रहा है, उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे बीवी को लेके जाके घुमा रहा, और बड़का झुलवा में झुला रहा, और शोहर नीचे खड़ा है। सुबह मोड़ में कहता है मौला इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारी बीवी खतरा, जो बड़का झुलवा में रात में झूल के आई है। और आके मौलाना कहोगे कि घर में बरकत नहीं होती। मेरे दोस्त अपने आप को बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। जब आपके मोतीपुर में जो मदरसा है उस पे आप खास तवज्जो डालोगे और उस मदरसे पे ध्यान दोगे, उस मदरसे के स्टाफ पे ध्यान दोगे, वहाँ मुदर्रिस पे ध्यान दोगे, तो एक दिन यही मदरसा यूनिवर्सिटी की शक्ल में यूपी में एक पहचान पैदा करेगा। इसलिए मुसलमानों, जहाँ 50,000 अपने औलादों पे लगाते हो, आप जहाँ 20,000 का पेट्रोल फूंकते हो, 10,000 मोबाइल में रिचार्ज करते हो, वहाँ इस महीने में 100-200 रुपया मदरसे में दे देना। वो आपका पैसा खाएगा, बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा बल्कि कुरान पढ़ेगा, रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? नहीं थके। मेरी माँ बहने, तू भी अपने शोर से मोहब्बत करे, एक दो जुमला और सुन ले। अपने शोर से इतनी मोहब्बत करना कि कभी अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। तेरे शोहर तेरे लिए नहीं जाने कहाँ कहाँ देश प्रदेश में घूमता, धूप में निकल जाता। जब शोहर आए घर तो नीची आवाज में बात करना। और जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, पांव, किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में, यानी खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है। यानी जो बीवी शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उनके नाम अमाल में मेरी माँ बहन 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। आप लोग नहीं, आप लोग इसमें चिंता मत कीजिए, ये सब बात टोटल है आप लोग से उधर। आप लोग तो दूध के धुले हुए। माँ बहने कहेगी झारखंडी बाबा कौन बोला या था, रे वाह हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। सही बात है, आप माँ हैं तो आपके कदम में जन्नत है, आप बेटी हैं तो रहमत है। मेरे दोस्त, औलाद को तालीम में कमी न करें। ये बच्चे जो हाफिज कुरान देख रहे हो, कितने बच्चे इसमें? 8 बच्चे हैं, सब हाफिज कुरान हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि आपके
मदरसे में आपके मोहल्ले में रह करके पढ़ा। हाजी अब्दुल शकूर साहब के बेटों ने और वो खुद बैठ करके इतना बड़ा जलसा, पहली बार एक आदमी का जलसा पहली बार इतने सक्सेस होते हुए देखे कि 3 बजने लगा लेकिन अभी तक मजमा हिल नहीं रहा। सोचने वाली बात है। और खर्च भी इतना हुआ हजरत, कितने लोग आए, शायर आए, मुक़र्रिर आए, पीर आए, सब चले गए, लेकिन आप नहीं गए। मेरी बात को सुनने के लिए सोशल मीडिया में देखता है कि झारखंडी को देखेंगे जाके करीब से, इतने लोग हैं। इस जगह बोला झारखंडी बाबा आपने कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या? बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बुलेट है, KTM गाड़ी है, 3-4 लाख नगद। बोल हजरत ये सब दिया है, बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। मांगना हराम है, लेना हराम। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा। मेरे दोस्त, शादी में कम खर्चा और पढ़ाई में ज्यादा खर्चा करोगे तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन की तरह नजर आएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी। गलियों में बैठ के पबजी में जिंदगी नहीं कटाएगा, फ्री फायर खेल के नहीं कटाएगा। क्योंकि जब गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी तो बेटा जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए तो बेटा करीब नवाज पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताज शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ रील्स देख देख के सोती है, इंस्टाग्राम चालू करके सोए, मोबाइल खोल के सोए, यूट्यूब चला के सोए, LCD में सीरियल बैठ बैठ के देखे। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ रील्स देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ यूट्यूब में गाना सुन रही है। अब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। कि माए चाह ले के मेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के जिए तो तू कनीज़े फातिमा बन जा। जब भी बच्चे को दूध पिलाना, अपने घर के अंदर में बैठना मेरी माँ बा, अपने असर पे माथो पट्टा और नीचे चादर रख लेना, बाबू बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बाबू को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ अपने सर पे तो पट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है वो बच्चा आगे चल के कभी भी बहया बेशरम ना होगा, बल्कि वही बेटा आगे बढ़ेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, दरों को सजाएगा, सड़कों को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 100। अरे 3 बजने लगा, गजब बज गया, बहुत बज गया। आज का इतिहास रच गया जलसे का। मोतीपुर में पहली बार इतनी देर तक जलसा हुआ, और भी होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन इतना मजमा हम घुसे और बोल दिए कि आपकी जगह कम पड़ जाएगी। बोला नहीं जगह, बोला नहीं कम पड़ जाएगी। जब भी मुझको बुलाओ मेरे दोस्त, मैं एक बात बोल, हालांकि बोलना ही चाहिए मुझको, एक बात बोल देता हूँ कि जब भी मुझको बुलाया करो तो कम से कम 12 बजते बजते मैग दे दिया करो मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता है क्या हजरत? ऐसा नहीं होता है कि सब लोग 9 बजे 10 बजे नात पढ़ ले, शेरो शायरी कर ले, मुरीद बना ले, पीर साहब सब आ जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद 2-2:30 बजे रात ये मैग देना इंसाफ की बात नहीं है। ये मैं हूँ, मेरा जिगर है कि मैं बोल लेता हूँ। ऐसा नहीं क्या करना चाहिए लोगों को, लेकिन आजकल यही सब कर रहा है। झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, तो हमको तकलीफ नहीं है। चलो अगर मेरे नाम से मजमा 2-3 बजे तक रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुनने सुनाने का एक जो माहौल होता है, जो है ना चाशनी होती है, जो एक लज्जत है, वो 12-1 बजते बजते कम से कम मेक हो जाना चाहिए।
अब इतने हजरत सब आ गए हैं, कुर्सी पे बैठे, तो सबको इज्जत कदर ये करना ही पड़ेगा। मैं तो दे 2 घंटा देना। हम भी 1 घंटा पहले आ गए थे, बैठे बैठे मैं 1 घंटा थक गया भी। लेकिन हम क्यों दर्द बयान करें आपको कि मुझको कैसा लगता है, मेरी तबीयत कैसी है। हम क्यों बोलने जाएं? आप डॉक्टर हैं, तब आप डॉक्टर नहीं था, हम क्यों बोलेंगे। बस माशाल्लाह सुन लीजिए। देखिए इनाम भी ठीक ठाक मिल गया ना, मुझे इनाम भी ठीक ठाक मिल गया। पहले होता था और मिलता, जब सब खत्म हो गया तब इस टाइम में बुलाया कि झारखंडी नारे तकबीर अल्लाह, यही हाथ घुमा देता है। इस टाइम में चूंकि रात के 3 बजने लगा और जब तकरीर होती है तो कम से कम लोगों को चाहिए कि मैं सही टाइम पे दे दिया करें। देर हुई लेकिन अच्छा हुआ, सब काम अच्छा हुआ। तकरीर भी अच्छी हो गई, नात खानी भी हो गई, खिताब भी हो गए, सब कुछ हो गए। साहिब खाना का जो मेन मकसद था वही पूरा हो गया। हाजी साहब ने बहुत मेहनत की शुरू से आखिर तक, और बाल बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। ये शिरनी भी देखिए, देख रहा डब्बा में भूख है, देख रहा है। ये तमाम लोगों को दिया जाएगा। 4-4 लड्डू 4000 के नाम पे। अभी देखिए इसको लेके जाइएगा आप लोग, छोड़ के जो चुके। इसमें ये शिरनी है, ये तबर्रुक है, इसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाएगी, दुआ किया जाएगा। ज़्यादा देर तकरीर नहीं होगी, बस हो गया। फरमाइश तो बहुत किए थे लोगों ने, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। तो बाबा इतनी रात में किस पर बोलेगा। जहाँ तक था मैंने बोला। फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी तो जरूर बोलेंगे। ये 3 बजे तक जलसा हुआ और मैं लगभग घंटा भर ही बोल ही दिया। 2:45 बज गया 50 मिनट। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि साहिब खाना जना हाजी अब्दुल शकूर साहब और मदरसे के स्टाफ मिलकर के भी इस जलसे में मेहनत किए। खर्च बर्च जो साहिब खाना ने किया है, कुर्बानी पे थोड़ी सी हो जाए। वक्त बहुत कम है, कुर्बानी कहाँ करें। कुर्बानी का मसला जो है वो बहुत बारीकी मसला है, बहुत तेज है। लेकिन बस कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। आज कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। आजकल लोग 20-15 हज़ार की खस्सी खरीदेगा, मोड़ में जाके कहेगा 35,000 मिली है। दिखावे का नाम नहीं है। 10 किलो का खस्सी है, जाके मोड़ में कहेगा 22 किलो का मेरा है। ये किलो और कालो वाला नहीं है मेरे दोस्त। कुर्बानी नीयत के नाम है। कुर्बानी पे तकरीर की जाए तो रात बहुत लंबी हो जाएगी, बात कम हो जाएगी। इसलिए अब माशाअल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा बैठे हैं और बहुत बेहतरीन आप आए हुए हैं। और आपने जो सुना है, मेरा ये कहना है कि जब आप आपस में रहो तो भारत के धरती पे ऐसे रहो जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इनके ये गुलसिता हमारा। ये देश को अमन शांति के साथ जियो और जीने दो। आप अपने हक पे रहें, वो अपने हक पे रहेंगे। सबके अलग अलग स्थान है, सबके अलग अलग चीज है। घर के बाहर भी शीनी का व्यवस्था किया गया है। कृपया आप लोग उस शीनी को आवश्यक लेके ही जाएंगे। आपने जो जलसा सुना दिल से, कहां से सुना? सलाम पढ़ के जाओ। अब करीब आ जाओगे और करीब से देख लो। इतना मोबाइल मत चलाओ कि हम जब से आए 2 घंटा से खाली फोटो के लिए हम सोए। फिर हजरत 10 आपका फैन आया है। हम बोले फैन आया तो घूमो। लेकिन लड़का लोग आया कि बाबा आपको बहुत दिन से देखते थे। बहुत दूर दूर से लोग आए। बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ने आज इस मकाम पे नवाजा है, इज्जत मिली है। और ये मेरे माँ की दुआ के सदक़े में। किन के सदक़े में? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। एक माँ अगर यहाँ मोतीपुर में बैठ के दुआ करेगी और बेटा बम्बे में मुसीबत में रहेगा, आका फरमाते माँ यहाँ दुआ करेगी, बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ की दुआ गारंटी कबूल। माँ बाप की दुआ हम लोग के पास आता है। झारखंडी बाबा थोड़ा दुआ कर दी। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा चला 1 बोतल पानी पढ़ दीजिए। हम बोले क्यों? बोले घर में सुकून नहीं मिलता है। हम बोले बेटा हम 2010-20 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से बोतल में पढ़ना पानी छोड़ दिए। सीधा जाकर टंकी में पढ़ के फेंक देते। पूरा खानदान पीते रहो, नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। मेरे दोस्त रब की बारगाह में सजदा करो। जिंदगी मिली है, झूठ से दूर रहो, चुगली से दूर रहो और खासकर आपको सूदखोरी से दूर रहो। आजकल मुसलमानों में सूदखोरी होने लगा, बिजनेस की शक्ल में। बिजनेस की शक्ल में इससे भी दूर रहो। सूद खाने वाले उनके हर पैसे बेकार होता है। खुदा के वास्ते जुआ से दूर रहो, शराब से दूर रहो। आजकल हमारे बच्चे चीलम फूंकने लगा, गांजा फूंकने लगा। यहाँ खड़ा है क्या सब ठीक ठाक होगा? इसमें 8-10 को होगा।
12-13 गो होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। इंशाअल्लाह आपने जो फरमाइश किया था हम बोल नहीं सके, फिर कभी आएंगे। हाँ ना, डीजे वाले फरमाइश बहुत किया, तो माशाअल्लाह पटाखा वाला भी फरमाइश किया था कि अब भी आज हाँ कुर्बानी का जानवर एकदम तंदुरुस्त हो, बेऐब, और अपने 1000 गो ऐब है, अपने में ऐब है, ढूंढ रहा बगैर ऐब का। हम जानवर जो खरीदेंगे ना खस्सी, उसमें ऐब नहीं और उसमें 50 ऐब। मेरे दोस्त जानवर में ऐब बाद में ढूंढना, अपने अंदर ढूंढो पहले। कुर्बानी आप पर वाजिब तो करना होगा। कुर्बानी क्या है? एक बाप और एक बेटे की मोहब्बत है, और उस बाप बेटे की मोहब्बत को रब ने कयामत तक जिंदा रखा है। बेटा इस्माइल की उम्र 13 साल की थी और बाप 92 साल या 100 साल की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र, और उस बाप ने कुर्बानी दिया तो वही आज जिंदा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने पैसे को सही इस्तेमाल करें, और शादियों में कम खर्चा करें। शादी में खर्चा न करें, वो पैसे में वो पढ़ाई में खर्चा करो, जैसे बच्चे के माँ बाप खर्चा किए। आजकल शादी में खर्चा नहीं करेगा, अब क्या कहते हैं पढ़ाई में खर्चा नहीं करेगा, आज शादी में पटाखा लेके जाएगा। इन साल पटाखा लेके मत जाओ, इन साल ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगो और मारो, समझी घर सीधे उड़ा, सीधे जन्नत। पटाखा लेके जाके, अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग सब काम करते हैं, तो जब सब काम करते हैं फिर पटाखा आपको फोड़ने क्यों देते? हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठते और पगड़ी मार के खुशबू लगा के झोला में 10 टकवा 5 टकवा 10 रुपया 5 रुपया पटाखा नहीं लेते, हम लोग सीधे बम लेके जाते, 4-5 बम मारते, समझे घर चौरस, सीधे जन्नत। तौबा कर। डीजे बजाना जायज होता तो गाड़ी में डीजे नहीं बांधते, समझी पीठ में बांध देते, तो धीरे धीरे चलते। मेरे दोस्त, पटाखा डीजे ये सब नबी की सुन्नत नहीं है। नबी की सुन्नत है अपने बच्चों की शादी में नबी की नात पढ़ी जाए, और नबी की नात पढ़ते पढ़ते शादी करो। एक दिन तुम पटाखा फोड़ते हो, एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करते हो, अब तेरी बीवी घर में रोज बम फोड़ती। तुम एक दिन नाचते हो, तेरी बीवी रोज सास ससुर को नचा रही है। तुम वो काम ना करो जो नबी की सुन्नत के खिलाफ है, वो काम करो जो रसूल के सुन्नत के मुताबिक है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो एक सुन्नत को मेरी जिंदा करके दुनिया से आएगा, कल मैदान मशर में उसके लिए शफाअत वाजिब हो जाएगी। जो रसूल की सुन्नत को जिंदा करेगा इंशाअल्लाह। आपने जो जलसा, साहिब खाना ने जो जलसा किया, हाजी साहब के परिवार ने ये जलसा दिल से किया। जिस मरहुमा के नाम क्या, वो मरहुमा भी खुश होगी, वो मरहुमा भी कब्र में खुश होगी। दिल से किया। कहाँ से? दिल कहाँ बेटा जानते हो? अरे ये लो, जानते हो दिल कहाँ रहता जानते हो? ये देखिए कितना बड़ा लड़का है, देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये लोग जितना लेकिन से बने दिल का मास्टर। 7 साल 8 साल का क्या लगता है? दिल। इन लोगों का कॉपी चेक करना, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दे। ये लोग दिल का मास्टर है। अल्लाह ताला सभी के दिलों में खौफ खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी कभी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।